चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब नजर डाल लेते हैं हरियाणा डायरी पे। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम के बादशाहपुर में आयोजित विकसित बादशाहपुर महारैली में शामिल हुए। दौरान मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों के आवास आवंटन समारोह का भी आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम सैनी ने 2709 लाभार्थियों को फ्लैटों की चाबियां दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विशाल जनसमूह को संबोधित किया। की इस धरती पर आप सभी का ये विशाल जनसैलाब आज जो उमड़ा है, ये बता रहा है कि बादशाह की जनता विकास के साथ है। साथियों, आज ये जनसैलाब ये बता रहा है कि बादशाहपुर की जनता विश्वास के साथ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है। साथियों, यह रैली ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प का ये उत्सव है जो हरियाणा को नहीं बल्कि पूरे भारत को विकसित बनाने की दिशा में गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का विजन ये देश के सामने रखा है, तो वह संकल्प ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं, ये देश के 140 करोड़ लोगों का, देशवासियों की आकांक्षाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है। साथियों, उस संकल्प को साकार करने के लिए हरियाणा आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों को पावन नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज चौथे नवरात्र पर 2709 गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपना एक दिव्य संयोग है। उन्होंने कहा, मां कुष्मांडा सृष्टि, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। हमारी सरकार हर व्यक्ति को सम्मानजनक छत देने के लिए प्रतिबद्ध है। माता के नवरात्रे चल रहे हैं। मैं आप सबको मां के पावन नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। साथियों, आज ये मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज मां कुष्मांडा के पूजन के इस चौथे नवरात्रे के पावन दिन पर 2709 ऐसे परिवारों के सपनों का घर की चाबियां सौंपने का काम आज हमारे लिए एक संयोग का विषय है। साथियों, मैं मां कुष्मांडा जो सृष्टि, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है, उसी भावना के साथ हमारी सरकार हर व्यक्ति को सम्मानजनक छत देने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हर बहन का सपना होता है, हर भाई का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और वो अपना घर आज पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में आज यहाँ उनके सपनों के घर की चाबियां ही नहीं बल्कि आपके सम्मान, सुरक्षा और नए जीवन की शुरुआत की ये नए घर आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ये मां कुष्मांडा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि हमारे लिए राजनीति सत्ता का साधन नहीं, सेवा का माध्यम है। उन्होंने कहा, इस हल्के को विकास की गति के लिए 81 सीएम घोषणाएं की गई थी, जिसमें से 60 का काम पूरा हो चुका है और बाकी पर काम चल रहा है।
उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के पिछले 11 सालों में 15,166 करोड़ रुपए हल्के के विकास कार्यों पर खर्च किए हैं। राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम हमने माना है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस हल्के के विकास को गति देने के लिए हमारी नॉन स्टॉप 11 वर्षों की सरकार ने यहां इस हल्के में बादशाहपुर में 81 सीएम अनाउंसमेंट घोषणाएं की हुई थी और उनमें से मुझे गर्व है आप सबके बीच में बताते हुए कि 60 को हमने पूरा कर दिया है, बाकी पे गति से काम चल रहा है। और 11 वर्षों के विकास के ऊपर मैं थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के साथियों बादशाहपुर के अंदर 11 वर्षों में 15,166 करोड़ रुपया हमने बादशाहपुर के विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया है। कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा है। कांग्रेस ने 10 साल के शासन में इस बादशाहपुर में 967 करोड़ रुपए खर्च किए, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 15,168 करोड़ रुपया खर्च विकास कार्यों के लिए किया है। मैं आपके समक्ष जो इस हल्के के अंदर पिछले 11 वर्षों में किए गए कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि हमने क्या क्या विकास के कार्य मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, जिससे आम जन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आज देखने को इन 11 वर्षों में मिल रहा है। साथियों, बादशाहपुर व मानेसर के नागरिकों को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी देने के लिए 9,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। साथियों, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। कोई भेदभाव यहां किसी व्यक्ति से नहीं सरकार करती है। वहीं सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी तक 5500 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो कॉरिडोर निर्माणाधीन है। बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए वाटिका सिटी से 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण किया गया। साथ ही जलभराव की समस्या के समाधान के लिए भी काम शुरू किए गए हैं। के नेतृत्व में मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी तक 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर वो निर्माणाधीन है। उसके ऊपर काम चल रहा है, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। माता शीतला मेडिकल कॉलेज जो 541 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हो चुका है, जल्द ही वो आप लोगों को समर्पित किया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार फर्रुखनगर से 12 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी निर्माण किया गया है। और साथियों, गांव हाजीपुर में 4 करोड़ 7 लाख रुपए से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण वहां पर किया गया है। मुझे खुशी है 2017 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की यहां स्थापना की गई थी। जो ये कार्यक्रम हो रहा है आपके सामने है, 2017 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ये यहीं पर बनाई गई। इस यूनिवर्सिटी में आज 60 से ज्यादा पाठ्यक्रम में 4,500 से अधिक विद्यार्थी यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वाटिका सिटी में 33 केवी बिजली सब स्टेशन का वो संचालन भी शुरू किया है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा, रेजांगला चौक से पालम विहार तक स्टार्टम वाटर ड्रेन का नवीनीकरण 13 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है।
और मुझे खुशी है कि सरदन पेरीफेल रोड का वाटिका चौक से NH 48 तक नवीनीकरण के लिए 8 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से उसको किया गया है। साथियों, जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए हमने सेक्टर 55, 56 में RCC बॉक्स ड्रेन का निर्माण व सेक्टर 10A और 37C और 9A में ड्रेनेज नेटवर्क का नवीनीकरण 16 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी ये सरकार नॉन स्टॉप गति से काम कर रही है और मुझे खुशी है कि आज हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जो आम व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति के जीवन में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा सुधार हुआ है। वहीं हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के वार्ड नंबर 39 को 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि अभी 50 करोड़ रुपए के विकास कार्य पाइपलाइन में हैं, जिनको जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं राज्यसभा चुनाव में बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने अपने नेताओं को दिखाकर क्रॉस वोटिंग की थी। ये बड़ी शर्म की बात है, परंतु ये उनका आंतरिक मामला है। नीलम बरेजा जी, पार्षद। आज यहाँ पर वार्ड के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा के कामों का इनॉग्रेशन किया गया है और लगभग 50 करोड़ के काम जो अंडर पाइपलाइन है, जिसमें से सैंक्शन आ चुकी है। 11 करोड़ के अलॉटमेंट जो टेंडर भी हो गए सिर्फ अलॉटमेंट के अंदर है। उसके अलावा 30 करोड़ का सी गांव का जो एक पूरा का पूरा DPR बनकर तैयार हो गया, वो टेंडर प्रक्रिया के अंदर है। जल्दी अगले 1-1.5 महीने के अंदर उसे भी अलॉट करके सारे कामों की शुरुआत से करेंगे। 1924 तक सी गांव कहीं ना कहीं विकास के मामले में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था। एक बार फिर से रफ्तार देने का काम है। लेकिन कोई बात ही नहीं, गाँव जो सी गाँव है हमारा ऐतिहासिक गाँव है। इस गांव को बहुत सुंदर बनाने का काम करेंगे और पूरे के पूरे सी गांव में अभी तक 50 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो कि बिल्कुल बनकर तैयार होगी और आगे भी और जो पैसे होंगे सी गांव के अंदर लगाएंगे। जिस तरीके से सी गांव का इतिहास है उसी तरीके से उसे सुंदर और सजो के रखें। चलिए, हरियाणा डायरी में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।